अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के कहानी शुरू कर दें। आज की रात में 9 बजे बनी थी। रात के 9 बजे, अभी दिन के 9 बजे शाम हो चुकी है। अभी सुबह में डालने के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। चलो कहानी क्या होगी, कैसे होगी, कहाँ किन किन रास्तों पे जाएगी, देखते हैं। प्लानिंग तो ऐसी कुछ भी नहीं है मेरी। चलो देखते हैं कहानी। कल वो थोड़ी सी कहानी अधूरी रह गई थी, बस उतना है दिमाग में। कहानी मैंने, मेरे शोहर चले गए, मैं कपड़े नहीं उसको चेंज करी ना, बाद वो तो चले गए। मेरी बेटी मेरे शोहर ने क्या कहा उसके चॉकलेट बांटने पर, चॉकलेट बांटे हम लोग, चॉकलेट बांटने पर मेरे शोहर ने मेरे को क्या कहा, अरे वो चॉकलेट बांटने जाते नहीं क्या, इस तरह मैंने कहा। मैं क्यों बैठने जाऊँ, वो है ना मेरी बेटी रानी, वही जाएगी कर को, वो मेरे को चिल्लाए। हाँ चलो ये भी बात सही है। पहले हमारे स्टार्टिंग में मेरी बेटी छोटी थी, कभी भी चॉकलेट बांटना हो तो मेरे शोहर उसको जो ऐसा देते थे, वो घर जाको पूरे, कभी भी हम चॉकलेट बांटना हो, कुछ भी चीज़ें देना हो तो वो बाजू खोड़ते थे, मैं यहाँ से पास करती थी, वो जाके कंटिन्यू पूरे घर को दे के आते थे। हर जगह बहुत जगह देते थे, गली छोड़ के सगे, हमारे सगे सोदरे में जहाँ जहाँ हमारे नंदा हैं वहाँ पूरा उनके घरों को जाको देखवाते थे। चॉकलेट ही सही, चंद लोग पैसे देते थे, थोड़ा ऐसा वैसा हो जाता। कुछ ना कुछ चंद लोग देते थे, ऐसा वैसा हो जाता हर बार। इस बार 2 बार तो मेरे बेटे का हमें बर्थडे नहीं करे। एक चॉकलेट भी शायद गए बार चॉकलेट बांटे थे, गए पर का मुझे कंफर्म मेरे को पता नहीं चल रहा, शायद बांटे थे होंगे, शायद मेरे शोहर ही चले गए थे होंगे साथ में। गए साल का मेरे को चॉकलेट का भी उतना दिमाग में याद आ रहा नहीं। चलो मैंने याद करने की भी कोशिश नहीं की थी, मैं ऐसे सडनली आ गई। चलो वो ऐसा हो गया था, शायद बांटा था, याद नहीं मेरे को, कंफर्म में याद नहीं आ रहा मेरे को। चलो ये साल मेरे शोहर ने कहा मेरे को काम को अर्जेंट जाना है, उस आरिफा चले जाएगी। उसका नाम, मेरी बेटी का नाम तस्लिहा फ़ातिमा है बांग में, मैं उसको आरिफा सुल्ताना कहती हूँ। मेरे शोहर ने भी कहा, वो भी आरिफा ही कहते हैं, अरू कहते हैं, अरू कहते हैं उसको। पूरा नाम लेने को भी नहीं आता मेरे शोहर को। आरिफा सुल्ताना इतना लंबा नाम नहीं लेते, वो अरू कहते हैं। अरू लेके आई, दे के आएगी। हाँ ये भी ठीक है। अभी तो वही तो उसको मैनेज करती है, उसको हैंडल वो ही करती है, जब से पैदा हुआ है वही तो हैंडल कर रही है उसको, एक दोस्त की तरह, एक माँ की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक दुश्मन की तरह लड़ते झगड़ते भी हैं वो इन्हीं टेबल। कभी कभी उनका झगड़ा देखती रहती हूँ, कभी कभी सिर हटक जाता है। दिमाग करने का उनका लड़ाई झगड़ा देख के एक बार देखने में, कभी एक बार ओवर होगा तो डांटूंगी, एक बार करते रहते हैं मेरे को ऐसा, थोड़ा सा देखती रहती हूँ। कभी कभी मैं जानबूझ के नहीं चिल्लाती। चलो लड़ने दो अभी इनको थोड़ा सा, क्यों लड़ने दो, अभी अभी लड़ लेंगे, थोड़ा सा बड़े होने के बाद थोड़ा सा लड़ लेंगे नहीं ना। जैसे कि मैं और मेरी दीदी जोड़ को, मैं, वो तो मेरे को हर बार डराती थी, मैं उसको हर बार डर जाती थी ना। शायद वो शुरू में मेरे को बहुत मारती थी, इसलिए मेरे को वो डर बैठा होगा। मैं वो कंटिन्यू उसकी बात हर बार उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, उसके कोई भी बात उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती। और हमारे भैयाओं के जोड़ को भी कभी भी, मैं तो छोटी थी ना, हमारे भैयाओं से बहुत छोटी, उनका हर कहा मानती थी। वो अचानक से हमारा बड़ा भाई एक डराता था, कभी कभार वो शायद मारता तो मेरे को, कभी कभी एक बार 2 बार शायद, ऐसा कंटिन्यूस नहीं। वो कभी वो उसने भी मेरे को डरा के मारने की कोशिश किया, तो बस उसको, उसकी मेरी थोड़ी तू मैं भी बहुत ही थी। हमारा छोटा भाई बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाता था मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाता था। मैं मारा तो वो रोई तो वो उसको जान चुका था वो मन्नूज है, मेरे लिए मन्नूज हो जाएगा।
दूसरों को भी मनहूस हो जाएगा। वो रोती है तो घर के लिए मनहूस हो जाएगा। वो जान चुका था हमारा छोटा भैया, मेरे को वो पहचान चुका था। शायद वो किसी अपने आप में भी कभी कभार हो जाता है ना, देखने के बाद ज़िंदगी में डेली। अब एग्जांपल, सवेरे किसी को देख को उठ लो तो दिन कुछ अच्छे हो गए तो दिन बहुत अच्छा चला जाता है, खुद खराब से हो गए तो दिन पूरा खराब हो जाता है ना एकदम सा। जैसे वो कभी कभार, वो शायद वो शुरू में ही जब से मैं छोटी थी तब से वो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा करते आया होगा, दिमाग, दिल और दिमाग में रख के। हाँ, मेरी बहन मेरे लिए लकी है, मेरी बहन मेरे लिए लकी है। ऐसा कोई ना कोई तो रीज़न उसने देखा ही होगा शुरू से। जैसा बस थोड़ी थोड़ी मेरी बड़ी होने लगी, मैं उसके ऐसा छाती पर बैठती थी, वो ही बुलाता था। मैं आँखें खोला तो मेरे सामने आमा तू, वो मेरा भैया ही बोलता था। बाद वो मेरा छोटा भैया के नहीं, पर मेरा बड़ा भैया भी ऐसा ही करता था। और उसने वो तो ज़्यादातर हमारे पास नहीं रहता था ना, हमारा बड़ा भैया ज़्यादा ज़रा कम ही रहता था। मैंने कहा ना, हमारे दादी घर में पला है वो हमारे छोटे भैया को देखने के बाद वो भी मेरे को ऐसा ही बोलता था। वो ऑटो चलाने जो थोड़ा जवानी के उनके होने के बाद, मैं भी 3-4 क्लास पढ़ने इस टाइम भी जैसे अब मेरी बेटी है, शायद मैंने पहले स्टार्टिंग वीडियो में कहा है, मैं उनकी छाती के ऊपर ऐसा बैठती थी, मेरे को देख के चेहरा देख के उड़ते थे वो दोनों भी। वही स्टार्टिंग कर दिया था मेरे छोटे भैया को देखने के बाद, वो मेरा बड़ा भैया भी इस तरह करने लगा था। वो कभी बाद में मेरे को बड़ा भैया तो कि वो मरने से पहले शुरू में मेरी उसकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी बराबर नहीं थी। जैसे जैसे वो मरने से कुछ 1 साल 2 साल पहले बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत और भी गहरी, उसकी शादी होने के बाद बहुत गहरी हो गई हमारी मोहब्बत। भान भाई की मोहब्बत बहुत क्लोज, मेरे को समझने लगा था। हमारी ज़्यादातर लड़ाई नहीं होती थी। उसके बाद तो मैं नहीं होती थी। जब से उसकी शादी हुई उतनी बहस नहीं होती थी। बाद में वो मरने से ज़रा दिन पहले बहुत गहरी छाप छोड़ चुका था मेरे को। अब मेरे दिल और दिमाग से अभी भी नहीं जाती उसकी मोहब्बत, उतनी प्यारी मोहब्बत। वो मेरे को समझ लेना, मेरे को समझ लेना, वो भी जान चुका था ना मेरी इस बहन में हमारे लिए लकी है। इसको रुलाएंगे तो हम बर्बाद तबाह हो जाएंगे, वो भी पहचान चुका था। मेरा बड़ा भाई भी, छोटा भाई तो वो शायद वो शुरू से भी मेरे को ऑब्जर्व कर चुका था। डेफिनेटली वो ऑब्जर्व कर चुका था। वो थोड़ा मैं बड़ी होने के बाद वो ही खुद कहता था, मैं मेरे पास आ जाना, मैं आँख खोलूँगा तो मेरे पास आ जाना। हाँ, मैं इस तरह करती थी। बाद में हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा ना, बड़े भैया के जुड़, उसके बाद लड़ाई बोले तो वो बात से हमारे बड़े भैया से मैं लड़ती नहीं थी, कुछ और बातों से। घर में नहीं रहता, घर में ख्याल नहीं करता, खाली उधर ही जाता है, कभी कभार आता है। वो उस बात की मेरी तो मैं होती थी उसको, उसकी और कुछ घर के वजह से मैं उसको पलट के जवाब दे दूं। कुछ वो मुझे मारेगा तो डराएगा तो मैं उसको कह दूं। वो लड़ाई, हमारा झगड़ा नहीं था हम दोनों का। जब ऐसे ही वो नहीं रहता था। चलो, मेरी आगे की कहानी में बता दूंगी, मैं और मेरे बड़े भैया की जर्नी कैसी थी, मेरे छोटे भैया की जर्नी कैसी थी, मैं कह दूंगी। मगर एग्जाम्पल, वो हम लड़ते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं लड़ते थे हम लोग उनसे। मैं कभी भी पलट के जवाब देना, गुस्से से जवाब देना, कुछ भी कहना, इस तरह गंदगी से कहना। अब बहुत सारे इतने में एग्जांपल, मेरी बेटी अभी मैं कुछ कहती हूँ तो वो पलट के बहुत बदतमीजी से जवाब देती है। अब इस तरह हो जाता ना, उस तरह मैंने कभी भी, अब वो खुद माँ के लिए, आपका जनरेशन ही है ऐसा, मेरी बेटी बोल के नहीं, आपका जनरेशन ही ऐसा है। बहुत जगह बदतमीजी से सडनली जवाब देते हैं, कुछ भी आलतू फालतू का बकवास जैसे बातें करते हैं। मैं भी करती थी, मगर उस तरह की नहीं, जो सच्चाई रहती थी बस उतना ही कहती। ये यहाँ सच्चाई भी नहीं रहती, फालतू का उंगली उठा देते हैं आपके बच्चे, कुछ भी अपने मुंह में जो बकवास बातें आएंगी वो कह देंगे इस तरह। मैं उस तरह नहीं करती थी, वो बात थी। बस मेरे भैया, हम नहीं लड़ते थे। हमारी दीदी से भी कभी भी मैं लड़ाई नहीं की। वो कुछ भी खेले मैं फटक से वो काम कर लेती थी। कभी भी हम दोनों कभी लड़े ने झगड़े ने। और बड़े होने के बाद अब वो चेंज हो गया, लड़ना झगड़ना थोड़ा सा
रूठना अलग टाइप हो गया है ना। अभी तो पूरी तरह यूट्यूब इंस्टा के लिए अब लड़ रहे हैं हम लोग, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मैं और मेरी दीदी अब लड़ रहे हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी बेटी अब चलो ये लड़ लें अब, एक लिस्ट अब लड़ेंगे तो बाद में लड़ेंगे नहीं। मैं मेरी अब ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा उनको लड़ने देती हूँ। चलो ये हो गई बात लड़ने की, झगड़ने की, इस तरह की बात। मेरी बेटी और मेरे शोहर ने कहा हाँ चलो फिर, मेरे शोहर चले गए, मेरी बिटिया रानी को थोड़ा ये इसमें जैसा खटोरा जैसा फूल का बहुत अच्छा था, उसके अंदर रखो मैं ऐसा दे रही थी, इधर से फर्स्ट इधर देना, बाद इधर जाके देना, बाद इधर देना, बाद इधर। अब 4 हिस्से करना पड़ता ना ये गली में, फर्स्ट इधर भेज दो, फिर और दिल और दिमाग में चला नहीं जाएगा, ऐसा कंटिन्यू जामा कर को इधर भेजी, फिर इधर भेजी, फिर इधर भेजी, फिर इधर भेजी, इस तरह मैंने कंप्लीट पूरी गली हो गई, चार तरफ हो गए। एक इधर आधा हिस्सा अलग, इधर आधा हिस्सा अलग, बीच में हमारा घर आता है ना। कंप्लीट ओनली उसने दे दिया, फाइनल हो गया पूरा घर, एक भी नहीं छोड़ा मेरी बेटी ने। वो मेरे से ज़्यादा चारप है ना, वो सब घर घुस घुस को वो दे के आई, ऐसे तैसे गली में कंप्लीट हो गया। उसके बर्थडे को हम लोग करे थे, वो स्कूल में बांटी, इधर गली में बांटी, चॉकलेट थोड़े से 2 पैकेट होने के बावजूद कम पड़ गए थे, अभी नहीं, अभी और डब्बा फुल था, डब्बा कंप्लीट हो गया और भी थोड़े बच गए गली को बांटने के बाद। और मेरे को उधर थोड़ा सा आगे में भेजी रोड के ऊपर हमारे चाचा के घर को। पहली बार मेरे शोहर नहीं है थे ना, काम को थोड़ा सा अर्जेंट काम को चले गए, ये बार हमारे ननदा घर को नहीं दी मैं नहीं तो हर बार कभी भी वो कुछ भी बांटना हो तो उधर सभी मेरे शोहर ही बुला ले, को गाड़ी रहती है घर की, वो बुला ले बच्चों को जाते हैं, जब ईद को मिलना हुआ, ऐसा बर्थडे का हुआ, कुछ भी करे तो वो खुद ही से जाको बच्चों को लेके वो दे के आते हैं। इस बार नहीं थे, पहली बार उधर लोग मेरे बच्चे और मेरे शोहर नहीं चले गए, इस बार नहीं दे पाए उधर, हम लोग बस इधर ही दे पाए। इस तरह की हो गई बात फिर गली से 90 रुपये आ गए थे, इधर 10-20 ऐसा टोटल मिला के एक 90 रुपये आ गए मेरे बेटे को चलो इस तरह आप दूर उधर वहाँ यहाँ जाते तो कुछ ना कुछ थोड़े अलग एक्स्ट्रा आ जाते कोई तो भी एक्स्ट्रा हमारे ननदा घर को यहाँ वहाँ जाते तो हमारे ननदा बच्चे दूसरे भी हैं उधर भी देते, तो वो मेरे शोहर ज़्यादा आते। गिफ्ट तो कोई नहीं आया ना, किसी के पास भी कुछ भी नहीं, बस वही कभी भी ऐसा ही होता है। हम पार्टी शाल्टी ज़ोर से देते हैं तो कोई तो भी गिफ्ट लगा के देता है ना, हम पार्टी नहीं करेंगे तो गिफ्ट कौन देता है मगर मेरा बेटा हर बार कह रहा अभी मैं खुश हूँ, अभी मेरा बर्थडे हुआ मैं खुश हूँ, वो अपने आप से कह रहा खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, उसी में भी बहुत खुश है मेरा बेटा। इस तरह हो गया। चलो ऐसे तैसे हम बर्थडे पार्टी भी करे, इस तरह मेरी बेटी भी बर्थ को आ गई, कंप्लीटली हो गया, बस वो हमारे ननदा को घर को नहीं दे पाए। चलो इस तरह मेरे बेटे की बर्थडे की पार्टी हो गई कंप्लीटली, थोड़ी थोड़ी। बाद मेरी बिटिया रानी बड़ी सयानी वो देखो आ गई, उसे बुला ले वो भी बहुत खुश हो के मेरा बेटा हर घर को जा के दे के आया। मेरी बेटी का सेकंड बर्थडे मैंने किया था ना, मैं बुला लगी थी पहली बार बांटने के लिए, मैं ही चले गई थी चॉकलेट गली में ही, और दूसरे जगह नहीं, गली में बांटने के लिए। उसका सेकंड वाला बर्थडे था, मैं बुलाले को गई थी, तब उसको फूल डाल के पिंक ड्रेस पहना था, वो फ़ोटो भी है, शायद फ़ोटो भी है मेरे पास, उसे मैंने तैयार कर दिया था सेकंड वाला बर्थडे उसका सेकंड वाला ये बर्थडे को हम लोगों ने उसको तैयार कर दिया था मैं चले गई थी, उस रोज़ कोई भी पैसे नहीं देते। हाँ मेरे बेटे को अभी इस बार पैसे आ गए 90 रुपये, बहुत बढ़िया सा हो गया, बहुत ही बढ़िया सा हो गया चलो इंशाल्लाह देखते हैं
और क्या होगा। अब कहानी क्या बता दूँ, एक सेकंड में सोचती हूँ, ब्रेक टाइम। ब्रेक ले लेती हूँ, सोचती हूँ। सोचने समझने के लिए मौका भी नहीं, 15 हो गया और बरसात भी शुरू हो रहा है। चलो, फिर बिजली चले जाएगी अभी शायद, बारिश आ रहा है तो। अब बारिश आने पे पूरा पेपर हमारा गीला गीला हो जाएगा, घर भी गीला गीला हो, ज़्यादा ज़ोर आ गया तो बरसात गीला गीला हो जाएगा। चलो, हमारा घर ऐसे तैसे एक लिस्ट घर तो भी है हिंदुस्तान में, हमारा इंडिया में। चलो, अमन सुकून तसल्ली खुशी हमेशा रहे। सब लोग दुआ करो प्लीज़। फ़लस्तीन वाले, फ़िलिस्तीन कहते हैं, फ़लस्तीन कहते हैं, मैं दोनों कहती हूँ, एक एक बार समझ लो। पाम उधर पूरा, ये तो हमारा घर थोड़ा सा भीग जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा। इसने में कभी कभी, अब बच्चे हैं ना, मैं अकेली रहती हूँ तो कोई बात नहीं है, होती है, डरने की कोई बात नहीं। बच्चे होते हैं ना, कभी इधर से गिर गया उधर से गिर गया, वो थोड़ा सा अभी अभी मेरे को डर हो रहा है। पहले स्टार्टिंग में बहुत साल मैं इस तरह रह चुकी हूँ ना, 11 साल से वही बरसात, वही पानी, वही गीलापन। अभी वो थोड़ा दीवार बहुत ये हो गया, ओपन हो गया था, उस तरह नहीं हो गया था। इसी बार मैंने मोबाइल में दिखाया ना, वो पूरा ओपन हो गया। पहले वीडियो में मैं क्लियरिटी, बरसात का दीवार मेरा भीगना, बरसात का पानी, ये सब दिखा चुकी हूँ। अब नवे में कोई नहीं देखते, और वैसे भी कोई ज़्यादातर नहीं देख रहे मोबाइल, बड़ा वीडियो मेरा ख़ास करके। चलो, देखने वाले देख लो, नहीं देखने वाले तो कोई बात नहीं, कभी करना कभी देखेंगे, कभी कभी भी नहीं देखे तो भी कोई बात नहीं। मैं कहने का मेरा फ़र्ज़ है, मैं कहती रहती हूँ। चलो, थोड़ा रिम झिम आ रहा है बस। उन लोगों पंप, उनके पूरे बिल्डिंग का मोबाइल अभी देखा मैंने मोबाइल में, रील्स में, पूरे तहस नहस, पूरा गांव तहस नहस हो चुका है। अल्लाह की ज़िंदगी, अभी भी थोड़े शायद दूर दूर लोग बचे हुए हैं, वो अभी भी इस तरह खटोरा पकड़ के लोग पैसा खड़े हैं। अल्लाह उनको सीना करने का छर करा उनका, वो तड़प देख के, उनकी हालत देख के। ये हादसा किसी गांव में भी हो सकता है ना। अभी इतना भयानक, इतना खतरनाक हो रहा है तो हर किसी की, अब किसी के देश में भी हो सकता है, शायद किसी के भी देश में हो सकता है, किसी के जोड़ को भी हो सकता है। मेरे को ऐसा मेरे दिल और दिमाग में जा रहा है। हमारा गांव भी हो सकता है, हमारा शहर भी हो सकता है। हम लोगों को कौन मदद करेगा तब। हम लोग उन लोगों की उतनी बहुत सारे पैसे रहे चले, मदद करें या नहीं करें वो अल्लाह को पता है। सच्चे दिल से उन लोगों को ये सब लोगों ने याद किया है नहीं किया है वो अल्लाह को पता है, उन लोगों को पता है, अल्लाह को पता है। उनके लिए फरियाद करना, उनके लिए तड़पना, उनके लिए बिस्मार होना, उनके लिए मदद करने के लिए आगे बढ़ना, बड़े हैं नहीं बड़े हैं, नहीं बड़े बोले तो दिल से। हमें, हम लोग उस तरह मुसीबत में पड़ गए तो हम लोगों को कौन बचाएगा, कौन बचाएगा हम लोगों को, पता नहीं। प्लीज़, अभी तभी अचानक से मेरा वीडियो देख ले तो सब लोग, सब लोगों को जहाँ जहाँ मुसीबत में है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में, जहाँ जहाँ तकलीफ़ में, उन लोगों के लिए दुआ कर दो प्लीज़, हो सके तो दिल से। सब लोगों को देखो, बरसात भी शुरू हो गए ज़ोर से, मेरे आंखों में भी आंसू आ रहा है, बाहर भी पानी बरस रहा है। अभी मेरे मेरे पेपर थोड़ा कम गीला हो, दुआ करो मेरे लिए भी। पूरा गीला ही होता है। मैंने सोचा था अभी थोड़ा 1 महीना तो भी एटलीस्ट मेरा घर ठीक ठाक रहेगा। मैंने सोचा था, मैंने सोचा नहीं तो बरसात इतना जल्दी आ जाएगा। यही टाइम होगा बरसात का या नहीं है, मैं नहीं सोच रही थी इतना जल्दी बरसात नहीं आएगा शायद।
अभी आ रहा है, अभी मैंने डाला है, अभी महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने इतना सारा पैसा डाल दिया, वेस्ट हो जाएगा। अरे उतने उतने बिल्डिंगे ही चले गए, वो लोग कितना परेशान होंगे, बहुत सारे जाने चले गए, वो लोग कितने परेशान होंगे। मैं इतनी मामूली सी बात के लिए परेशान हो रही हूँ, ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरे को भी हिम्मत और ताकत आने कर को आप लोग दुआ कर दो प्लीज़, बहुत सारी, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कर दो। दुबई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग हमारे लिए दुआ कर दो, हम आपके लिए दुआ कर देंगे। कभी कभी ना अपनी दुआ कबूल जल्दी एक एक बार नहीं होती है, इसीलिए मैं हर बार दुआ के लिए कहती रहती हूँ आप लोगों को। मेरे को लाइक और कमेंट्स कौन कौन करता है, मैं उन लोगों को, सब लोगों को सच्चे दिल से दुआ करती हूँ, फरियाद करती हूँ। बेशक 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 बेशक, प्लीज़ 20 तो हो गया, चलो प्लीज़ हो सके तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। कितना लोगों को मैं और मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहने ना, हमारे लिए आप दुआ कर दो, आपके लिए हम दुआ कर देंगे। अच्छा रखते हैं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। मेरा दिल और दिमाग कन्फ्यूज़न में था, मेरे बच्चे किधर है वो सोच रही थी, अभी वो नीचे गए थे, आवाज़ भी नहीं आ रहा, थोड़ी बरसात आ रही है, इसीलिए मेरे दिमाग में वो था। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो, सब्सक्राइबर जैसे सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। किन लोगों को मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले, प्लीज़ हमारे लिए दुआ कर दो। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो।